फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिया समस्या या कोरिया संकट और उसके कारण और परिणाम। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, कोरिया संकट के बारे में जानने से पहले कोरिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, कोरिया जो देश है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके एक ओर चीन और रूस की सीमा लगी हुई है और दूसरी ओर जापान है। कोरिया संकट या कोरिया समस्या क्या है, इसको जानने के लिए हमें कोरिया का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कोरिया का इतिहास नहीं जानेंगे हम कोरिया संकट या कोरिया समस्या को नहीं समझ सकते। इसके लिए मैं आपको कोरिया का इतिहास बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं कोरिया के इतिहास आपको पहली शताब्दी से बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, कोरिया में पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक 3 राजवंशों ने शासन किया था। उत्तर की ओर जो राजवंश था वह गोर्यो राजवंश था। दक्षिण में बैकजे और सिल राजवंश, 2 राजवंश दक्षिण की ओर राज कर रहे थे कोरिया में। फ्रेंड्स, 8वीं सदी में कोरिया में एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है, जिसे गोर्यो राजवंश कहते हैं। फ्रेंड्स, गोर्यो राजवंश की खास बात यह है, इस राजवंश की जो विशेषता यह है कि इस वंश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो चुका था और इस वंश का अंत जो है फ्रेंड्स वह 1392 में जनरल सी योंग ने इसका अंत किया था। इस वंश का पूरी तरह से पतन हो गया था। यी सोंगे ने गोर्यो साम्राज्य का अंत करने के बाद कोरिया में जोसोन राजवंश की स्थापना की, जो कि 1392 से 1894 तक चलता रहा। फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताता हूँ कि जापान की कोरिया में एंट्री कैसे होती है। 1870 के पहले कोरिया में जो था वह चीन के क्वीन साम्राज्य का प्रभाव था, लेकिन 1870 ईस्वी में जापान का प्रभाव कोरिया पर पड़ने लगा और इसी के कारण चीन और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में, जिसे चीन जापान युद्ध कहते हैं फ्रेंड्स, इस युद्ध में चीन की हार होती है और जापान की जीत होती है और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे शिमोनोकी संधि कहते हैं। फ्रेंड्स, 1897 में जो जॉनसन राजवंश का नाम बदलकर कोरियाई साम्राज्य कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसका नाम बदलने का श्रेय जो है वह किंग गोजोंग को जाता है। किंग गोजोंग ने इसका नाम बदलकर कोरियाई साम्राज्य किया था। फ्रेंड्स, 1905 ईस्वी में रूसी और जापानियों के बीच कोरिया को लेकर एक युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, रूस की भी दृष्टि कोरिया पर थी और इसी कारण वह कोरिया पर हस्तक्षेप कर रहा था और इसी बात को लेकर रूसी और जापानी दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे रूस चीन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह युद्ध 1905 में होता है और इस युद्ध में जापान जैसे एक छोटे से देश ने रूस जैसे विशाल देश, जो कि जारशाही चल रहा था, जार की विशाल सेना को परास्त करता है और रूस के पराजय के बाद जो है वह जापान का जो नियंत्रण है वह कोरिया पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। अतः जापान कोरिया पर नियंत्रण स्थापित करता है पूरी तरह। 1910 से लेके 1945 में, जब 1945 तक जो जापान था, 1910 से लेकर 1945 तक जापान का पूरी तरह से कोरिया पर नियंत्रण रहा। उसने कठपुतली सरकार जो चल रही थी कोरिया में, उससे भी उसने समाप्त कर दिया था। इस बीच फ्रेंड 1910 से लेकर 1945 तक जो जापानी सैनिक थे उसने कोरियाई जनता पर अमानवीय अत्याचार किया था। फ्रेंड्स,
बहुत ज़्यादा स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, किसी को भी मार देना, इस तरह के बहुत ही अमानवीय व्यवहार जापानियों द्वारा कोरिया पर किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उसमें जापान ने धूरी राष्ट्रों की ओर से युद्ध करना शुरू किया। फ्रेंड्स, 1945 में जापान हार गया। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का हमला किया तो इसमें जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और हार गया। इसी के चलते जापान का कोरिया से दावा भी खारिज हो गया और अब जो कोरिया पे जो नियंत्रण था वह उत्तर की ओर रूस का और दक्षिण की ओर था अमेरिका का कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद अमेरिका द्वारा कहा गया कि चुनाव करा दिया जाए, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इसे इनकार कर दिया और नॉर्थ कोरिया भी ने इनकार कर दिया। इसी के चलते जो था वह अमेरिका ने 1948 में सिंगमैन री के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाया और जिसकी राजधानी सियोल को बनाई गई। इसी के नक्शे कदम में चलते हुए रूस ने भी सितंबर 1948 को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की, वो भी किम इल तुंग के नेतृत्व में। फ्रेंड्स, किम इल तुंग जो थे वह उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर बन गए, जो आज किम जोंग उनके दादाजी हैं, और राजधानी पियोंगयांग को बनाई गई उत्तर कोरिया की। इस प्रकार कोरिया दो भागों में विभक्त हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फ्रेंड्स, जो नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर थे किम इल सुंग, वो कहीं ना कहीं यह सोच रहे थे कि अमेरिका की वजह से कोरिया का दो भाग हो गया, अतः उन्होंने कोरिया की एकीकरण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। फ्रेंड्स, यह आक्रमण जो था वह किंग इल सुंग का पर्सनल निर्णय था, लेकिन अमेरिका ने इसे सोचा कि रूस ने यह आक्रमण कराया है, अतः अमेरिका ने यह बात को लेकर यूएन में चला गया। सुरक्षा परिषद में जाने के बाद सुरक्षा परिषद ने युद्ध को नॉर्थ कोरिया को यह आदेश दिया कि वह अपनी सेना वापस बुलवा ले, लेकिन कोरिया ने मानने से इनकार कर दिया। इस पर अमेरिका ने यूएन के नेतृत्व में 14 देशों का संगठन बनाकर दक्षिण कोरिया की ओर से उत्तर कोरिया पर आक्रमण कर दिया। फ्रेंड्स, अमेरिका में के जनरल डगलस के नेतृत्व में यह सेना दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए गई थी। डगलस के नेतृत्व में यह सेना ने उत्तर कोरिया के सैनिकों पर आक्रमण जब किया तो उत्तर कोरिया के सैनिक पीछे हटना शुरू हो गए और फ्रेंड डगलस की सेना ने आगे चलते हुए उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग पर अधिकार कर लिया और अमेरिका के कहने के बाद भी जो अमेरिकी जनरल थे उन्होंने युद्ध नहीं रोका और वह आगे बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए चीन को भय यह हुआ कि कहीं अमेरिकी सैनिक चीन की सीमा में ना दाखिल हो जाएं। इसके चलते चीन ने 3 लाख सैनिक स्वयंसेवक के रूप में उत्तर कोरिया की सहायता के लिए भेजे। चीनी सैनिक उत्तर कोरिया में आते ही जो अमेरिकी सैनिक थे वह पीछे हटना शुरू हो गए। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से दोनों के बीच युद्ध विराम करवा दिया गया और 38 अंश अक्षांश रेखा को दोनों की सीमा रेखा मान ली गई। फ्रेंड्स, यह था उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो युद्ध हुआ, इसी को हम कोरिया समस्या, कोरिया संकट कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूं कि कोरिया जो संकट उत्पन्न हुआ उसका प्रमुख कारण क्या है। फ्रेंड्स, इसमें पहला कारण है
किम इल सुंग की महत्वाकांक्षा, जो उत्तर कोरिया का तानाशाह या सुप्रीम लीडर था किम इल सुंग, वह कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की और एकीकरण की भावना से प्रेरित होकर उसने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था, जिसके कारण ही यह युद्ध हुआ था। दूसरा जो कारण है वह है रूस का भय अमेरिका को। फ्रेंड्स, रूस एक साम्यवादी देश था और जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया था तो अमेरिका को यह लगा था कि रूस ने ही उत्तर कोरिया को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वह दक्षिण कोरिया में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना कर सके। इसी कारण अमेरिका भी यह युद्ध में कूद पड़ा और यह भी एक उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण हुआ। कोरिया संकट का निर्माण में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर जो हमारा तीसरा कारण है वह यूएन की बात न मानना। जब अमेरिका ने कोरिया संकट को लेकर सुरक्षा परिषद में बात की थी तो सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया को अपनी सेना वापस बुलाने के लिए बोला था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना वापस बुलवाने से पूर्णतः इनकार कर दिया था। इस कारण भी यह युद्ध हुआ। फिर चौथा जो हमारा कारण था वह चीन का उत्तर कोरिया को सहायता देना। जब अमेरिकी सैनिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को पीछे खदेड़ रहे थे तो चीन ने अपने 3 लाख सैनिकों की मदद से उत्तर कोरिया की सहायता की थी, जिसके कारण युद्ध और भी विकराल रूप धारण ले लिया था। पांचवा हमारा जो कारण था भाई अमेरिकी जनरल डगलस की नीति। जो अमेरिकी जनरल डगलस को लग रहा था कि वह बड़े आसानी से उत्तर कोरिया पर अधिकार कर लेगा और उत्तर कोरिया सैनिक को पीछे खदेड़ लेगा, लेकिन वह ऐसा किया लेकिन वह उसमें पूर्णतः सफल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकी जनरल था उसकी नीति के कारण भी यह कोरियाई संकट जो युद्ध था वह विकराल रूप धारण किया। फ्रेंड्स, ये थे कोरिया संकट के कुछ प्रमुख कारण। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस युद्ध के कारण, इस कोरिया संकट के कारण कितनी जनधन की हानि हुई और इसमें भारत की भूमिका क्या रही। फ्रेंड्स, तो पहले बात कर लेते हैं भारत की भूमिका की। फ्रेंड्स, इसमें भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। उसने मेडिकल इमरजेंसी के फील्ड में इस संकट में अपना योगदान दिया था। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने 2020 में युद्ध के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय कर्नल A.G. रंगराज को वहाँ का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार वॉर हीरो से सम्मानित करने का फैसला लिया था। रंगराज जो थे वह लेफ्टिनेंट कर्नल A.G. रंगराज, जिन्होंने अगुवाई में 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल MASH का संचालन किया गया था। किसके नेतृत्व में? कर्नल A.G. रंगराजन, जो कि भारतीय थे, उनके नेतृत्व में। फ्रेंड्स, उनके साथ कुल 627 जवान शामिल थे। फ्रेंड्स, इस युद्ध में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। हानि की अगर बात करें तो इस युद्ध में शोधकर्ताओं के अनुसार 6,35,000 टन बम गिराए गए थे इस युद्ध में। फ्रेंड्स, और इस युद्ध में 5,000 स्कूल बर्बाद हो गए थे, 1,000 हॉस्पिटल बर्बाद हो गए थे और कोरियाई सरकार के अनुसार, दक्षिण कोरियाई सरकार के अनुसार 3,73,599 आम जनता मारी गई थी और 1,37,899 सैनिक मारे गए थे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हानि हुई थी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसको 1953 में UN की मदद से तो युद्ध विराम करा दिया गया, लेकिन कोई संधि न होने की वजह से यह युद्ध आज भी सतत माना जाता है। फ्रेंड्स, आज भी यहाँ
संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना रहती है दक्षिण कोरिया के आसपास शांति स्थापित करने के लिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, कोरिया समस्या। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने समझाने की जो कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।